क्या ऐसे कोई सर दो लेके बैठे तो मैं और दे देता हूँ। उससे कुछ नहीं, यहाँ देखो। हाँ सर, तो फिर छोड़ दो। फालतू की चीजें हैं। हाँ सर, तो इन लोगों ने मांगी है तो दे दी हमने। ये देखो, क्या बोला? उससे बात कर। नहीं, मेरे बारे में बात कर। ये लो। What is resource? Give example. फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। हाँ, व्हाट इज रिसोर्स? गिव एग्जांपल्स। सामाजिक विज्ञान तो होता है, सोशल साइंस। So, resource is stock of supply of money, material, staff and other assets. The a stock of supply of money, supply of money, आपको कहीं से मनी मिल जाए, मटेरियल मिल जाए, और क्या मिल जाए? स्टाफ मिल जाए, जो स्किल्ड वर्कर्स हों, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड सर अनस्किल्ड क्यों चाहिए? अनस्किल्ड कुछ काम ऐसा होता है जो स्पेसिफाइड इंजीनियर करते हैं, और कुछ बोझा ढोने का माल ढुलाई करता है। लेबर। सर मटेरियल स्टॉक मतलब अगर तुम्हें रॉ मटेरियल तो चाहिए, अगर तुम्हें चमड़े के चप्पल या जूते बनाने तो चमड़ा चाहिए कि नहीं, तो मटेरियल चाहिए, तो धागा चाहिए होगा, अनस्किल्ड वर्कर चाहिए होंगे, और इसके अलावा क्या चाहिए? एंड अदर एसेट्स, जैसे कि तुम्हें बिल्डिंग भी तो चाहिए, अदर एसेट्स, ट्रांसपोर्टेशन फी का, ठीक है, दैट कैन बी ड्रॉन ऑन बाय एनी पर्सन, दैट आर यूटिलाइज्ड बाय एनी पर्सन। क्यों वो यूटिलाइज करेगा? पर्सन, ठीक है। In order to function effectively, so that he can pull on his livelihood, वो उससे कमाई करेगा, he can earn benefit, उससे बेनिफिट कमाएगा कि नहीं, and पुल ऑन, और अपनी जीविका चलाएगा। इस लिवलीहुड का मतलब समझते हो? जीविका, जीविकोपार्जन। इस लिवलीहुड इज कॉल्ड रिसोर्स। इफेक्टिवली, अगर तुम यहां तक भी लिख दोगे तो भी अपनी डेफिनेशन पूरी है, मतलब ये अलग से है, इज कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है ना। जो व्यक्ति इस्तेमाल करे वो रिसोर्स है बस, विच इज यूज्ड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड रिसोर्स। अब देखो सर, जरूरी थोड़ी ना ह्यूमन ही यूज करें, ह्यूमन को यूज करना, उसी के संदर्भ में बात कही गई है। नाउ नेचुरल एंडोमेंट इन द फॉर्म ऑफ लैंड, वाटर, वेजिटेशन। तो अब कुछ कई चीजें हैं, जैसे अब हम यहाँ पर देखें इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। एग्जाम्पल है बिल्डिंग्स, इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी तो रिसोर्स हो सकता है, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सारी बातें हो सकती हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो बोल रहे थे उसके वो डाउट्स है कुछ, तो वो अभी सॉल्व नहीं हो पाए हैं और कल ही उसका एग्जाम है। तो मैं 9 बजे सॉल्व करूंगा मैम, अभी सुबह 9 बजे व्हाट्सएप पे आप सिर्फ सॉल्व करके भेजोगे तो उससे बच्चे को क्या समझ आएगा? व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल होगी और उसी में मैं समझाऊंगा, क्लास होगी पूरी। तो अभी वो जब कोचिंग में आया तो एसएससी का उसका एग्जाम जो इसका जो था उसका तो परसों है, तो आपको तो इसको देखना चाहिए ना, पहले कल उसका एग्जाम है। तो मैम वो सुबह 2.5 घंटे मैथ्स ही पढ़ के गया है, तो अब जो बचा हुआ है तो हाँ, तो जो बचा हुआ है मैं उसको शाम को 1 घंटे पढ़ा दूंगा। अब जैसे जो बाकी 10 बच्चे हैं तो 10 वीडियो कॉलिंग पे थोड़ा इतना ढंग से थोड़ा ना समझ आता है
जितना फेस टू फेस आमने सामने बैठ के। तो 9 बजे फिर वो हमारे घर आ जाए। 9 बजे आपका घर कहाँ पे है? 8B वर्धमान कॉलोनी। वर्धमान कॉलोनी का यहाँ से दूर है क्या? बिल्कुल पास में है, 2 मिनट का रास्ता। अच्छा, तो घर पे आ सकते हैं ना? बिल्कुल आ सकता है, चाय भी पिला देंगे। हाँ? कोचिंग में फिर लेट हो जाएगा क्योंकि घर पर हम थोड़ा फिर चाय नाश्ता कर लेंगे और फिर जाएंगे। क्योंकि उसके डाउट्स हैं। डाउट्स होंगे तो हम क्लियर कर लेंगे। डाउट्स है ना? हमने उसी की क्लास रखी थी लेकिन अब और बच्चे हैं तो उनका भी आप टाइम एडजस्ट कर लेते ना उनके अकॉर्डिंग। 10 बच्चों को 12 बच्चे हैं, उनको भेजने से अच्छा हमने उसको भेज दिया। हमने कहा अब ऐसे तो सर कल अर्जेंसी है, वरना तो 1-2 दिन ये डिले भी कर लेता, कुछ नहीं है। कोई बात नहीं मैम, उसको 9 बजे भेजिए, मैं देख ठीक है, लूँगा। मैं आपको भेज देती हूँ। Now, human activities have contributed significantly. क्वेश्चन पूछा गया है कि human activities have contributed significantly, ठीक है, in land degradation, हमारी जो क्रियाकलाप हैं उनके द्वारा ही मृदा अपरदन हुआ है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब मिट्टी का कटाव हुआ है, सॉइल इरोजन हुआ है। या लैंड डिग्रेड कैसे होती है? सॉइल इरोज हो जाए या उसके ऊपर कूड़ा डाल दो तो वो मिट्टी स्पॉइल नहीं हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, फिर उसमें तो फसल नहीं उगेगी, या उगेगी तो वो हमें केमिकली इफेक्ट करेगी हार्मफुल। तो उस तरीके से सॉइल डिग्रेडेशन एक्सप्लेन बाय गिविंग दिस एग्जांपल। ऐसे ही साफ नहीं हो सकती, बस वो डिग्रेड हो जाती है। गिविंग एग्जांपल, जो गोबर है काऊ डंग, उससे हम मैन्योर बना सकते हैं। यूरिया से क्या बना सकते हैं? देखो इनका है, गांव में आते हैं लोग, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मतलब ये तुम लोगों पे हंस रहे हैं कि ये शहरी लोग सर मैंने तो ये देखो सर इसने कहा था नाउ अब जरा देखो कि कैसे ही होता है। माइनिंग साइट्स, फ्रॉम माइनिंग साइट्स लॉट्स ऑफ डस्ट निकलती हैं विच डिपॉजिट ओवर प्लांट्स एंड, ठीक है, रोड्स एंड वेरियस थिंग्स, वो हो जाती है। सो इट मेक्स सॉइल डिग्रेडेशन। झारखंड में अगर जाओगे ना तो लगेगा ये काला खंड है, झारखंड नहीं, पूरा सब काला काला। यहाँ देखो पेड़ भी काले हैं। सर गुजरात में भी तो ब्लैक सॉइल पाई जाती So है। from mining site, जहाँ कोयला निकाला जाता है ना, आपने कहा जब माइनिंग होगी तो जो मिट्टी निकलती है उससे डिग्रेडेशन होता है। जब ये उसमें से कोयला निकलेगा, उसकी कटाई होगी, तुड़ाई होगी, तो बहुत सारा हवा में फाइन पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो पेड़ों पे सस्पेंड हो जाते हैं। तो पेड़ पे सस्पेंड होने की वजह से ठीक तरीके से रेस्पिरेशन, मतलब अपना काम नहीं कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे, तो वहाँ के लोगों को बीमारियां हो रही है, अस्थमा हो रहा है, बीपी हो रहा है। सो लॉट ऑफ डस्ट comes out which eventually forms a layer, एक लेयर बना देगा over soil and degrade it, और इस तरीके से डिग्रेड, उसकी क्वालिटी गिरा देगा। इसके अलावा डंपिंग ऑफ वेस्ट, दूसरा क्या है कि डंपिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है, एट वेरियस साइट्स ऑल्सो कॉजेज, उससे भी क्या होगा? सॉइल इरोजन। जहां पर भी होगा, ठीक है। और नॉन सिविक पीपल्स जो भी होते हैं, केयरलेस पीपल, थ्रो द थिंग्स, जो भी वेस्ट है, हियर एंड देयर, विच गेट लॉइटर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड डिग्रेडेड, पड़ी रहती है। तो केयरलेस पीपल क्या करते हैं बताओ?
सर ऐसे कैसे people, careless people throw waste प्रोडक्ट here and there on ground which remain loitered मतलब वो पड़ा रहता है, ठीक है, undecomposed on ground and destroy the beauty of that place and degrade the soil. जो उस प्लेस की सीरीन है या प्रिस्टाइन फॉर्म है, शुद्ध रूप है, उसको वो फॉइल स्पॉइल इकोसिस्टम को भी हार्म करेगा। बिल्कुल, एंड डिग्रेड द सॉइल। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, India has economic diversity in availability of resources. तो enormous diversity, भारत में enormous diversity है। India has enormous diversity का मतलब विविधता, बहुत अधिक विविधता है। City diversity in availability of resources, of resources. Explain. So Indian land mass कैसा है? Indian land mass has various kinds of topography, सर various kinds of relief pattern। हाँ, सर अनडिकम्पोज से पहले क्या लिखा है? अनडिकम्पोज्ड लॉइटर्ड, मतलब वो पड़ी रहती हैं, जो ऐसे फेंक दिए तो लॉइटर, जमीन में पड़ी रहने को कहते हैं लॉइटर। तो उससे सेंटेंस क्या बना? लॉइटर। तो वेरियस काइंड्स ऑफ रिलीफ पैटर्न है हमारे यहाँ। कैसे? जैसे हिमालयाज, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑफ हिमालयाज, जिनसे पानी वर्ष भर नदियां निकलती रहती है ना, हिमालयाज। तो वो क्या करती हैं? लॉन्ग रेंज ऑफ हिमालयाज फ्रॉम विच पेरिनियल रिवर, जो बहुवर्षीय हमेशा बहती रहे, rivers came out, जो come out and form water, इसी को कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम थ्रू आउट इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम एक चैप्टर है कि नहीं? यस सर। तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम थ्रू आउट इंडिया, उन्हीं में हम लोग अपना कचरा डाल देते हैं, वो समुद्र में चला जाता सर है। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? बहुतायत, सर आसान बताओ। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। सर डाइवर्सिटी क्या होती है? विविधता, विविधता है, जैव विविधता तो है ही है। मतलब जो दुनिया में जितनी बायोडाइवर्सिटी है ना, हम 30% बायोडाइवर्सिटी खुद अपने यहाँ कंटेन करते हैं। इसके अलावा लेकिन वो कह रहा है रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है। भारत अगर अपने आप को सेल्फ सस्टेन करे, सतत पोषणीयता अपने आप में, तो इसको ना किसी से तेल की जरूरत है, ना किसी से कुछ की जरूरत है, खुद अपने आप में सब कुछ बना ले। गांधी जी ने बहुत पहले समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीय विकास। तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है। इसके अलावा क्या है कि डेजर्ट है। तो कौन सा डेजर्ट है? सहारा। सर थार डेजर्ट, इंडिया में थार डेजर्ट, ठीक है, हैज पॉसिबिलिटी ऑफ ऑयल रिजर्व्स। ऑयल रिजर्व्स भी तो हैं, और इसके अलावा
कि वेरियस माइनिंग साइट्स, ठीक है, और क्वेरिंग साइट्स। वेरियस माइनिंग साइट्स कहां पर है? एमपी, इन एमपी, झारखंड इसीलिए तो अलग हुआ कि हमारे इतनी माइनिंग साइट और हमें अमीर नहीं बना रहे हो, पटना को अमीर बना रहे हो। तो एमपी, झारखंड इन सब में है, गुजरात में भी होगा। एंड क्वेरिंग साइट्स, फिर क्यों झारखंड को क्यों बनाया अलग? उससे सारा कोयला निकाल लेता था बिहार, अब पटना और अपने आसपास के बाकी बिहार में खूब वो समृद्धि करता था, वहां छोड़ देता था। वो लोग आदिवासी उन्होंने कहा हमारा सामान ले रहे हो, हम ही को अमीर नहीं बना रहे, हमारा तो फिर अलग हो गया। एंड शिबू सोरेन ने भी अलग करवा दिया। अब क्वेरिंग साइट समझते हो? ऊपर ही ऊपर से खोद दिया, जैसे मंडोर में खोद के मार्बल निकाल रहे हैं, अंदर घुस के नहीं निकालना है। घुस गए तो माइनिंग, ऊपर से खोदा तो क्वेरिंग। समझ में आया? जमीन में ऊपर से खोद दो तो वो पत्थर निकालने सारे, तो वो क्वेरिंग साइट है। उसको कहते हैं उत्खनन। क्या कहते हैं? उत्खनन। वैसे माइनिंग को खनन कहते हैं। लीगल है? लीगल है क्या? लीगल है? करते ही है, लोगों की जमीन है और तुम्हारी जमीन के अंदर संगमरमर है, जितना मर्जी उतना खोदो, तो वो तो ऐसे गायब हो जाएगा पूरा। हाँ हो जाने दो। सर इंडियन ओशन की 70 नॉटिकल माइल्स अवे भी मर्क्यूरी इतनी बात है। Also India has various kinds of soil which can produce various types of vegetation. Also ब्लैक सॉइल, कॉटन। India has various kinds of soil, जैसे ब्लैक सॉइल, वो किसके लिए है? सर कॉटन, कॉटन के लिए, ठीक है। रेड सॉइल नागपुर में संतरे के लिए है, ठीक है, तो उसमें आयरन की अधिकता होती सर है। वो कौन सी सॉइल होती है जिसके ऊपर काजू उगाते हैं? सिट्रस फ्रूट। और इसके अलावा कई तरीके की मिट्टियां हैं। एलुवियल सॉइल, सर बीट और सॉइल। एरिड सॉइल का मतलब समझते हो? सर ये राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की सर पात्र रेत, एरिड है ना राजस्थान। जो यहाँ पर मकान बनाने के काम आ सकती है। सर मकान बनाने? हाँ बनाओ मकान। वहाँ से वो कुछ पत्थर होते तो इस तरीके से हम इतना लिखें इस क्वेश्चन में सब, ठीक है। कुछ ना कुछ लिख दो। आगे देखो कि अब आगे देखें व्हाट। नेशनलिज्म इन यूरोप करा था। आप क्वेश्चन आंसर दो ना, मैं क्वेश्चन वाइज कराता हूँ। बुक कॉपी लाए हो हाँ तो सर। वो सब हम करा देंगे। अभी कभी तो कराया था। चलो अच्छा हाँ ठीक है। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट? बात मत करो। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, जो अकाउंटेबल हो, जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके, ठीक है, जिसको जिम्मेदार। अकाउंटेबल का मतलब है कि यू आर अकाउंटेड फॉर दिस जॉब। अगर आप नहीं करोगे तो कारण बताओ। रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट क्या होता है? यानी जैसे आफ्टर 12 years of forest going and 1 years of अज्ञातवास, the Pandavas was legitimate heir of half of the kingdom. However, Hastinapur king Dhritarashtra has denied to give him. तो वो कानूनी रूप से आधे राज्य के हकदार थे कि नहीं जब वहां से लौट आए थे। इसी तरीके से विधि सम्मत चुनी गई सरकार है। यहाँ की सरकार ऐसे नहीं कि अपने आप जबरदस्ती से बन गई, वो लेजिटिमेट। लेजिस्लेटिव असेंबली समझते हो?
जो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? विधानसभा। तो लेजिटिमेटली, लीगल, ये सब वर्ड कहाँ से आते हैं? विधि से। ठीक है? सर वो क्या लिखे सर विच के बाद? तो हाँ, विच के बाद क्या लिखा? सर सेकंड लाइन। हाँ, फ्रॉम विच पेरिएनियल, वर्ष भर बहने वाली नदियां। पेरिनियल। वर्ष भर बहने, भाई बहने वाली नदियां। पूरी बात समझ में आई? जी सर। अब देखो हमारी गवर्नमेंट कैसे हम कह सकते हैं ना, छोड़ो उसको। ऐसे उससे क्या होता है कि ना, समय बर्बाद करने के लिए क्या 2 घंटे कैसे पास किए जाए, तुम लोगों को यही चिंता है ना? ठीक है, क्योंकि दोनों को कमजोर बना, लक्ष्य एक हो तो साथी बना जा सकता है। अब जरा देखो कि इन डेमोक्रेसी पीपल हैव राइट टू इलेक्ट देयर रूलर्स। तो हमारी गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, तो पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स इन डेमोक्रेसी। ठीक है, आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो 5 years से कुछ भी कर सकते हो। सो आवर गवर्नमेंट is formed as per guidelines। सर लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। as per guidelines of किसका? constitution and it is invigilated by, ये कंट्रोल्ड कौन करता है? ठीक है, so it is under जुडिशरी ऑब्जर्वेशन ऑफ, कैसे तुम्हें ये सब पता था? ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। के अंडर में ये इलेक्शन होता है। सो ये लेजिटिमेट नहीं है। तो पहले का सेंटेंस हमने क्या दिखा दिया? सो इंडियन गवर्नमेंट इज, सो इट इज लेजिटिमेट, यानी कानूनी विधि से चुनी हुई सरकार है। अब देखें, कई ऐसे मुद्दे हुए, राम मंदिर बन गया, बाहर सब जगह बोले कि तुमने राम मंदिर बना दिया और ऐसी सरकार तो नहीं होनी चाहिए, भारत बिगड़ जाएगा। तो बोले मोदी हिम्मत है तो हटा के दिखाओ, हमको 130 करोड़ जनता ने चुना है, बाहर वाले देशों से। तुम हटा सकते हो क्या? कोई यूएन नहीं हटा सकता मुझको, मैं अपने देश में लोगों के द्वारा चुना गया। यूएन चुप हो गया, लोगों ने चुना है तो क्या कर सकते? सर यूएन ने बोला क्यों था? मतलब जब इस तरीके का चीज हुआ ना कि आपने बना दिया, तो बहुत सारे देश इसके विरोध में आ गए। ऐसे कई इंसिडेंट हुए जब यूएन विरोध में आ गया इनकी नीतियों के। तो लेकिन इसने कहा कि हम चुने गए, हम ऐसे तो नहीं आ गए। तो दूसरी चीज क्या है कैसे मोदी जी कि नो गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। देखो पावर। अब इसका मतलब है गवर्नमेंट is accountable for every, जो भी उसने रूल बनाया है मेड बाय इट, और जो भी उसका प्रोमलगेशन किया है या इम्प्लीमेंटेशन किया है। सो फॉर एवरी रूल या डिसीजन मेड बाय इट and as it directly affects citizen of India, ये किसको प्रभावित करता है? उसके रूल। as it, अब जैसे ये कानून बनाने जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, राज्यसभा में बहस हो रही है, 2-3 दिन में लोकसभा में भी होगी, पास हो जाएगी। पास हो जाने के बाद सब एक जैसा लगेगा। अभी मुसलमानों के लिए 15 साल की लड़की की शादी हो सकती है, फिर बाद में उनकी भी 18 हो जाएगी, फिर धीरे से 21 कर दिया जाएगा। 21 है ना, तो 21 ईयर से पहले शादी सब में बैन हो जाएगी, और जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो उनको वोटिंग राइट भी खत्म कर दिया जाएगा। तो ये एक जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा।
फिर राज्यों में भी सर लागू हो इसके जाएगा। ऊपर सर वो बहस नहीं होगी? हो रही राज्यसभा में हो रही, राज्यसभा में भी नहीं, दोनों में बहुमत है उसका। मतलब सर पास होने के बाद बाहर सिविल बाहर तो होगी, तो अभी अग्निवीर पे हुई थी बहस, देखो भर्ती चल रही है। कुछ नहीं, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है ना उस पर ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, हो हल्ला होता है, हो जाता है, सर अभी इसी को तो पावर कहते हैं ना। सर जोधपुर में भी गोलीबारी हुई है, वो सब हो जाने दो। गैंग और सो बाय इट, क्यों? एज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स, ये किसको अफेक्ट करता है? इट डायरेक्टली अफेक्ट द पीपल ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ कंट्री इंडिया। सो क्या होगा? गवर्नमेंट हैज टू आंसर व्हेन इट कम्स टू आस्क वोट एट नेक्स्ट इलेक्शन। तो अकाउंटेबल नहीं हो गई। सो गवर्नमेंट हैज टू क्लैरिफाई फॉर ऑल, जो भी है decisions when it comes again to public for vote. Public for getting vote. जैसे ऐसे आप सिंपली नहीं बोल सकते हो 39 लोग मर गए बिहार में, तो अब नीतीश ने बोल दिया जो पियेंगे सो मरेंगे। उसने बोल दिया ऐसे कैसे पियेंगे मरेंगे, 39 को मार दिया तुमने, तुम्हारे शराब बैन थी तो कैसे उन्हें शराब मिली? तो ऐसे गैर जिम्मेदार अपना बयान जो देगा वो तो हारेगा। सर अभी तो वो कुछ तो हुआ है ना सर बिहार में, नहीं सॉरी सर, महाराष्ट्र में अपने भतीजे को देने की वजह अपने बेटे को दे दिया। हाँ। तो उद्धव ठाकरे की वो सरकार गिर गई। यही है। सो इस तरीके से नाउ अकाउंटेबल है और रिस्पॉन्सिबल क्या है? सो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इफ एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्सन, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्सन होती है इन कंट्री में, वर्सन मतलब सर बिगड़ती है, वर्ष अच्छा वर्ष तो उसी से ना। हाँ। इफ लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि पुलिस किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंडर में होती है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्सन, देन गवर्नमेंट हैज टू आंसर फॉर इट, हैज टू आंसर फॉर इट। अभी तो आपने देखा पालघर में दो साधु गए थे जब कोरोना काल था, तो अब वहां लोग आसपास पीटने लग गए उनको, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, वहां के लोग पीटने लग गए। पालघर में 2 संत गए थे 2 साल पालघर क्या होता है? पालघर महाराष्ट्र में। हाँ। तो वहां पर उनकी ठाकरे थी, कौन से? उद्धव ठाकरे की। तो उन्होंने हमें कहा कि पुलिस स्टेशन में शरण दे दो, बाहर ही पीटने आए। उन्होंने कहा धक्का देके निकाल दिया, बोला बाहर खड़े रहो, और पुलिस वाले भी खड़े रहो, पिटते देखा, फोटो वायरल हो। अब जब इनकी सरकार रही बीजेपी की, तब उन पे एक्शन ले रही। तो पहले बड़ा लगा ये क्यों ऐसा कर रही, पुलिस के सामने पिट रहे हैं, वो देख मर गए दोनों। तो इस तरीके से कौन रिस्पॉन्सिबल हो? पुलिस। पुलिस रिस्पॉन्सिबल है तो सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है कि तुम्हारी पुलिस ने ये क्या काम किया। तो गवर्नमेंट हैज टू आंसर फॉर इट, सो रिस्पॉन्सिबल। सर वो सिचुएशन का आगे क्या लिखा है? सो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्सन बिगड़ती है। अगर यहाँ पर आपने देखा था कि कहाँ पर हुआ था, सोस्ती गेट के हाँ पास सर, दंगा वो हुआ था, तो किसकी किरकिरी हुई थी? सर वो भी हिंदू और मुस्लिम की। हाँ। नहीं, गहलोत सरकार की। हिंदू मुस्लिम की थोड़ी किरकिरी होती है। सर वो लड़ने लग गए थे ना, अरे पत्थरबाजी मजाक की। किसका उड़ा? घेरे में कौन सी सरकार आई? हाँ सर गहलोत सर। सर कांग्रेस। अब देखो सर अभी तो राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करी है। सर भारत जोड़ो। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब जुड़ जाएगा। अब जरा देखो, What are the conditions under which democracies accommodate social diversities? क्या लोकतंत्र
सामाजिक विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकता है? कारण के सहित उत्तर बताओ। सो व्हाट आर द कंडीशंस, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं? व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच democracies accommodate social diversities? So, democracy develops a mechanism which successfully negotiates difference among ethnic people. डेमोक्रेसी के पास एक मैकेनिज्म है। सर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी डेवलप्स अ मैकेनिज्म, तो उसमें क्या होगा? विच सक्सेसफुली नेगोशिएट्स। आपने कभी देखा है कि किसी डिबेट में हिंदू भी एक्सट्रीमिस्ट खड़ा है, मुस्लिम भी एक्सट्रीमिस्ट है, दोनों आपस में तकरार कर रहे हैं और बाकी लोग सुन रहे हैं? ऐसे बहुत होता है कि नहीं? ऐसे बहुत डिबेट होते हैं, वाद विवाद होते रहते हैं। ऐसा किसी दूसरे ब्यूरोक्रेसी या कहीं पर जो मोनोपोली हो, चाइना में और कहीं नहीं चल सकता, वहाँ ऐसे डिबेट नहीं हो सकते। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी भी है और हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ इस तरीके के होते हैं। हम हर फोरम में अपनी बात रख सकते हैं, संसद में भी बातें उठती हैं इस तरीके की। तो डेमोक्रेसी डेवलप्स ए मैकेनिज्म which successfully negotiates among the peoples of different ethnic groups. अलग अलग रीति रिवाजों धर्मों वाले लोगों के मध्य में ये सक्सेसफुली संवाद स्थापित करता है तथा उनके बीच की जो क्लैशेस हैं, विवाद मतभेदों को हल करता है। समझ में आई बात? ये मैकेनिज्म है, इसके पास एक मैकेनिज्म है कि उसके भी रिप्रेजेंटेटिव वहां, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर है, और चूंकि संविधान हम दोनों को एक जैसा देखेगा। गलती करोगे तो फिर वो साध्वी प्रज्ञा भी जाएंगी जेल में, और गलती करोगे तो कोई मुस्लिम धर्म गुरु वो भी अंदर चला जाता है कि नहीं? डेमोक्रेसी डेवलप्स ए मैकेनिज्म व्हिच सक्सेसफुली नेगोशिएट्स, व्हिच सक्सेसफुली। सर पार्टियों के अध्यक्षों के बीच में भी होता है ना सर? नेगोशिएट्स अलग अलग होता है। नेगोशिएट्स डिफरेंस अमंग एथनिक पॉपुलेशन, डिफरेंस नेगोशिएट कर लेता है ना अमंग एथनिक पॉपुलेशन। अब वो वहां पे जो आपने देखा कि कौन था साजिद, जो कुछ ऐसे हैं, और कश्मीरी सेपरेटिस्ट जो, और एक है गुलाम, वो कौन है, जो कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, और जो पंडितों को उन्होंने क्या किया था बताओ? कश्मीरी पंडितों को मारा था। और वो जो अभी उसको हुआ है जेल और उसको फांसी हुई है, उसको खुद एडमिट कर रहा है आके उसमें टीवी पे कि मैंने तो 17 हिंदुओं को तो मैंने अकेले ही मारा। तो उसके सामने गृह मंत्री अमित शाह अपनी कैबिनेट के साथ दरवाजे पे खड़े रहे, खटखटाते, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। बोला ठीक है, जनता को पता चला कितना कर रहे हैं, देखो नेगोशिएट कर रहे हैं। हाँ। कि हम तुमसे मिलने आए। अगले दिन वापस चले आए, एनआईए को दिया, बोलो निकालो चार्जशीट, देखो इसने क्या क्या किया। सब रेड पड़ी एक के बाद उसके 17 ठिकानों पे, उसकी हालत खराब हो गई। और उसी बीच एक कश्मीरी फाइल्स पिक्चर आ गई, उसमें उसी का पिक्चराइजेशन किया गया कि कैसे कैसा मारा गया। उसके बाद उसने एडमिट भी कर लिया। और एडमिट करने के बाद आज वो फांसी है उसको होने वाली। 17 हिंदुओं को मारने वाले यही है। मतलब आप समझो नेगोशिएशन भी होता है कि नेगोशिएट करें तो पीपल के सामने सब कुछ है, आ जाओ आगे आ जाओ। अगर एक्सट्रीमिस्ट बने रहोगे तो यही हाल मुफ्ती महमूदा मुफ्ती का भी होगा और अब्दुल्ला का भी होगा। अब्दुल्ला उस समय शासन में थे। टेररिस्ट ही है एक तरीके का। टीवी पे कैसा? टीवी पे इसलिए क्योंकि वो जो था वो मनमोहन से मिलता था जाकर सेंटर में, तो वो कितनी, हाँ वो सब पार्टियों से मिलता था और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी मिला था, खूब आता जाता था उनके यहाँ, बेफिक्र आना जाना। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को आप सिंपली नहीं कर सकते ना, तो क्योंकि एक एथनिक ग्रुप की सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, कहेंगे अरे मुस्लिम को पकड़ लिया, इतनी बड़ी नेता को पकड़ लिया। और जब खिलाफ उसके एविडेंस इकट्ठे हो जाएं, खट से पकड़ के अंदर डालो।
तो वही चीज की है। अंडरवर्ल्ड फिर उस मंत्री को ढूंढता है जिसने चार्जशीट हाँ, फाइल तो की। डेमोक्रेसी एक मैकेनिज्म तो देता है जिससे कि लोगों के बीच विवाद हल हो सकते हैं। सबसे पहले संविधान ने कहा कि कोर्ट ने कहा तुम लोग हिंदू मुस्लिम बाहर बैठ के हल कर लो, हम मान लेंगे। जो आपस में तुम दोनों के नेता बोलेंगे कि अयोध्या में मंदिर बनना है कि मस्जिद, हम मान लेंगे। लेकिन उनके बीच नहीं हल हुआ तो फिर उसने किया, तो उसने मौका तो दिया ना। तो अब सेकंड क्या है, अंडर विच डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। तो ये सोशल डाइवर्सिटीज ये मानता है, जब तुम्हारे यहाँ 26 जनवरी को झांकी निकलती है के बाद एक अलग अलग, केरल की झांकी भाषा ही नहीं समझ में आ रही है, तो कहीं अरुणाचल प्रदेश, हम कहते हैं क्या डाइवर्सिटी है, क्या पोशाक पहने, स्कॉटलैंड की पहने कि ये झड़ी लगाए, लेकिन है भारत में। क्या हम सब उसे खुशी खुशी नहीं स्वीकार करते? क्या हमारा दिल चौड़ा नहीं हो जाता देख के कि ये सब हमारे यहाँ? तो ये डेमोक्रेसी ही एकोमोडेट करती है, जबकि मोनोपोली एरिस्टोक्रेसी इसको एलिमिनेट करेगी, वो यूनिफॉर्मिटी लाएगी। चाइना में सबको चाइनाइज पढ़ाया जा रहा है, मंगोलिया को पढ़ाई जा रही, तिब्बत को पढ़ाई जा रही, थाईलैंड को पढ़ाई जा रही कि सब एक जैसे रहो। यहाँ हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बिल्कुल ना बदलो। तुम्हें अपना मुख्यमंत्री चाहिए अरुणाचल को, हम तुम्हारे में से मुख्यमंत्री देंगे और वो तुम्हारी संस्कृति बढ़ाएगा। त्रिपुरा को तुम्हारा चाहिए, वो त्रिपुरा की बढ़ाएगा। जहां का मुख्यमंत्री वो वहां का राजा है। अगर वो ईमानदार है तो समझो वो राजा है। हिम्मत नहीं है पीएम की कि उसके खिलाफ, वो बाकी जो सीबीआई है वो सब तो अपना काम करेगी, लेकिन यदि तुम ईमानदार हो तो तुम अपने यहाँ चाइना के लोगों को बुलाओ व्यापार के लिए, कहीं के लिए, कोई मना ही नहीं कर सकता तुमको, प्रधानमंत्री तक नहीं मना कर सकता। इतना पावर होता है वो चीफ मिनिस्टर। इसीलिए तो इसको कहते हैं गणतंत्र। ये राज्यों का संघ है और राज्य अपने आप में इंडिपेंडेंट एंटिटी है। तो इसलिए क्या होता है, सबसे पहला रूल यही है, राज्य इसी शर्त पे आए कि हमारी संस्कृति को तुम छेड़ोगे नहीं। तुमने उनकी संस्कृति में नहीं छेड़ी, उनकी भाषा के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया। गुजरात में गुजराती बोली जाती, राजस्थान में राजस्थानी, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती। तो क्या आपने उनकी संस्कृति बदली? नहीं बदली। एक भाषा होगी तो क्या उसके पीछे एक ही कहानियां होंगी, एक ही फॉक टेल्स होंगी, तो वही सब चलता है। तो इस तरीके से वो अपनी अपनी संस्कृति है, हर जगह की अपनी अपनी पहचान। एकोमोडेट का मतलब है ये सभी चीजों को अपने में समावेशित करता है, विभिन्न विभिन्न डाइवर्सिटीज को, जैसे विभिन्नता में एकता है कि नहीं हमारे यहाँ। तो डेमोक्रेसी क्या करता है बताइए, सबको एकोमोडेट करता है कि नहीं सक्सेसफुली। और अगर कभी भी होता है कितने बड़े बड़े हो गए और हमारे यहाँ दंगे नहीं हुए, बाबरी मस्जिद टूट गई, राम मंदिर टूट गया, लेकिन वो जो फैब्रिकेशन है, सोशल फैब्रिकेशन, वो अभी भी बना हुआ है। लोग आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, कौन किससे सामान नहीं लेता। बहुत मुस्लिम भी आते हैं, कारीगर आते हैं। तो अभी भी देखो पॉलिटिकल पार्टीज भी पूरा लग गई कि हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन लोग कितने समझदार हैं। लोगों को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अगर बनाया जा सकता तो वो वैसे को मिल जाते वोट। एक सीट नहीं मिली उनको गुजरात में, जबकि वहां पर 20 मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे। तो आप लोग बहुत समझदार हैं। नेता आसानी से आजकल बुद्धू नहीं बना सकते। तो इस तरीके से इट गिव्स अ प्लेटफॉर्म ऑन विच द लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व वेरी इजिली। ऑल्सो देयर आर बेटर प्लेटफॉर्म, लेजिटिमेटिव प्लेटफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ नहीं होगा वहां कर लेंगे। वो हार गया, बोला काशी में होता नहीं जो वो शिवलिंग के आधार पर वो कुएं में ज्ञान वापी, बोला देखेंगे तुमको हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आ जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तुमको। और हारेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देख लेंगे। सर ये क्या है? पूरे सारे 192 देशों के का कोर्ट, वहां भी देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद। और सिर्फ फ्री में, और क्या नेगोशिएट्स विच सक्सेस। और तुम्हें बहुत सारी कंपनियां ऐसी मदद करेंगी। एक दो जगह हमने घर में एशियन पेंट्स कराया, तो हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च की। तो कुछ कंपनियां आई, बोलो लॉन्च करना है तुम्हें कंप्लेंट, हम सारा तुम्हारा खर्चा देंगे, तुमको 5 लाख भी दिलवाएंगे, कंप्लेंट बनाए रखना। मतलब बदनाम करने के लिए कि उससे उनका नाम हो जाएगा। ऐसा कह रहे हम आ रहे कल तुम्हारे यहाँ फोटो लेने, हमने बेकार हो जाए सब। लेकिन समझो कि तुम अगर बड़ी कंपनी खिलाफ करते हो ना, तो उसको डिफेम करने के लिए, क्योंकि पूर्व एशियन कंपनी नेगोशिएट करने के लिए 10 लाख रुपए दे देगी, कहेगी छोड़ो कंप्लेंट हमारे खिलाफ, ले लो 10 लाख। समझ में आई बात कि ऐसे होता है।
तो like now democracy develop a procedure to conduct their competition this reduces democracy और क्या करती है so ability to handle social difference दूसरी चीज क्या है डेमोक्रेसी में इमीडिएट एक्शन नहीं होता है डेमोक्रेसी एक प्रोसेस वाइज चलती है यहाँ चीजें एग्जीक्यूटिव में भी जाएंगी पहले एग्जीक्यूटिव हैंडल करेगा पुलिस हैंडल करेगी फिर सुप्रीम कोर्ट है वहां हियरिंग्स होंगी तो इन सब में जो समय लगता है तब तक वो मैटर सब्सिडाइज हो जाता है उसकी वो जो डेप्थ है क्रिटिकल स्टेट वो घट जाती है लोग भूल भी जाते हैं अरे छोड़ो हटाओ कहाँ ये 1-4 महीने से रोज सुशांत मर रहा है हटाओ मर गया तो ये चीज होता है जब चीजें ज्यादा प्रोलॉन्ग चलती हैं तो उसकी ग्रेविटी क्या हो जाती है घट जाती है बन जाने दो मंदिर बन जाने ऐसे नहीं कहते हैं तो वही चीज अब ज्ञानवापी कहाँ है कोई दिखाता है ज्ञानवापी रोज हियरिंग होती कोई सुनने भी नहीं जाता कि हो रही और शुरू में कितना था सर ज्ञानवापी कौन है ज्ञानवापी का मतलब है कि काशी का जो मंदिर था उसमें जो औरंगजेब था उसने बोला कि सारी मूर्तियों को तोड़ो और उसको सीढ़ियों पे गाड़ दो जिससे हम उन पर पैर रख कर अपने मस्जिद में जाएं और नमाज पढ़ें ऐसा उसने वहां के जो हवलदार था उसको ऑर्डर दिया था तो उसने ऐसा किया और अभी भी वो लोग कह रहे हैं तोड़ो उन सीढ़ियों को हमारी मूर्तियां निकलेंगी तब उसके लिए ASI का अगर मिल जाता है तो तोड़िए तो उसका ये मानना था कि हम हिंदू डीटी के ऊपर पैर रख के मंदिर में कितना पुराना केस चल रहा है जितना भी पुराना चले तो वही चीज चल रही है तो वो चीज है डेवलप्स अ मैकेनिज्म विच सक्सेसफुली नेगोशिएट्स डिफरेंस 6 महीने तक उसने उस पर एसिड डाल के जलाया शिवलिंग को लेकिन वो जल नहीं पाया तो अब वो एक कहीं अलग अलग है किसी किसी का तो तोड़ा क्यों नहीं फिर एसिड ही टूट तोड़ नहीं पाया ना उस शिवलिंग को तोड़ने की भी कोशिश की ना टूट भी नहीं पाया और एसिड से भी कुछ क्या पता क्या था लेकिन वो जो है जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें भी उसका भी एक नाम है तो फिर उसको उसने कुएं से ढक दिया चारों तरफ कुआं बना दिया और फिर बोला ये हमारा वजू खाना या हाथ पैर धोएंगे कुल्ली करेंगे तो उसमें वो सोचा जूठन गिराएंगे कम से कम कुछ तो अपमान हो देवता का तो अब उस पर ये दूसरे को मतलब मार के या कुछ करके जन्नत पाना ये उनके धर्म है अगर मारोगे तभी जन्नत मिलेगी ये शर्त है दिस इज प्री कंडीशन मारोगे तो जन्नत हाँ मिलेगी जो नॉन मुस्लिम को मारोगे तभी तुमको जन्नत मिलेगी जन्नत जेल मिलेगी अरे जन्नत अब देखो सेकंड का क्या मतलब है कि द एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंस इज यहाँ पर दूसरी चीज क्या कही गई है एबिलिटी टू हैंडल कैसे हैंडल करते हैं एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंस कैसे ये करेंगे बताओ कॉन्फ्लिक्ट्स सर पहले तो सर कुछ ये भी बात चल डिबेट्स रहे थे ना देखो डिबेट्स भी होती हैं कि नहीं बाई डिबेट और बाई कोर्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं कोर्ट ये इज अदर ये क्या है सर ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक्स हाँ बोलिए सर इसका एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो ठीक है और नहीं बढ़ेगा है पूरा चलो फैन छो कम कर दे रहा है सर वो कह रहे थे ना सर पहले कि वो ताजमहल के दरवाजे खोल के देखोगे तो उसमें शिवलिंग मिलेगा तो वो अब इतना नहीं हो सकता उनके मक्का में शिवलिंग है आप उनकी कहानी पढ़ो तो पता चलता है कि शिवलिंग को उन्होंने छोड़ दिया था और शिवलिंग के साथ जो 3 मूर्तियां थी 3 देवियां उनको उन्होंने गिरा दिया था तो वो खुद उनके पिता मानते थे शिवलिंग को तो किसको हटा ये 1500 साल पुराना है ना सनातन बहुत पहले से चला आया तो वो नहीं करेंगे और उसमें जो तुम झांकते हो वो शिवलिंग को ही झांकते हो मक्का में जाके इसीलिए तो मक्का में एंट्री बैलेंस होती है अब देखो जिसने देखा शिवलिंग है तो उसने कुछ नहीं कर सकते वो लोग हैं अपना मानते सर, हैं देखा वो जिसने मानते नहीं है किसने- डिबेट पे तो तुमने देखा मुस्लिम किसी चीज को मानते नहीं है वो सर हाँ पर पता कैसे चला कि इसके अंदर शिवलिंग है शिवलिंग है वो जब झांकोगे तो पता चलता है वो शिवलिंग तो वहाँ वो एक प्रक्रिया है उसको पहले झांकना पड़ता है मक्का की परिक्रमा से पहले सर अब देखो सर एक बार वो बता दो वो
ऑफ डेमोक्रेसी से पहले क्या लिखा है? सेकंड हमने ये बता दिया, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बाय डिबेट। किसके द्वारा? Debate। चर्चा के द्वारा आप हल कर सकते हो। दूसरा, बाय कोड इज अनदर ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, या प्लस पॉइंट ऑफ। सर ब्यूटी की स्पेलिंग कर स्पेलिंग ठीक करो, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अगला देखिए, डेमोक्रेसी इज ए हैज वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू एक्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। एक वेल एक्सेप्टेड, आप उस चैनल से लगभग नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट में सीधा नहीं जा सकते हो, कहेगा लोकल कोर्ट में जाओ, पहले 6 महीने बाद हमारे पास आना, 6 महीने तक भटकते रहो पहले, तो ये चीज हो जाएगी। तो डेमोक्रेसी सर वो ओवैसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसमें उसके परदादा का नाम हिंदू ही था, मतलब वो हिंदू ही था। फिर सब यहाँ के लोग हिंदू ही बनाए गए, हिंदू औरतों से शादी की मुगलों ने, अभी जो है कन्वर्ट किया, उनको पहले 2 दीनार दे के कन्वर्ट कर दिया जाता था, तो जो लालची थे वो कन्वर्ट हो गए, तो सब यहीं के लोग थे, फिर धीरे धीरे उनका दरबार बढ़ने लगा। ऐसे ही तो होता था। बाहर से इतने कहाँ से लाएंगे? ईरान से इतने लेके आएंगे? ईरान से तो 1000-2000 ही आ सकते हैं, इतने तो नहीं आ सकते ना 30 करोड़, तो वो तो यहीं के होंगे। यहाँ पे 30 करोड़ मुस्लिम अब हो गए। डेमोक्रेसी तो डेवलप, सबसे पहले आपको मालूम है इंग्लैंड में उन्होंने शरण दी, बहुत दयालु थे इंग्लैंड के लोग, सीरिया के लोग आए थे, भाग भाग के तो शरण दे दी। जब आए थे तो 20% थे, आज 55% हो गए, और 55 होने के बाद इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है कि वो संसद में बहुमत में है, और अब उन्होंने वो निकाल दिया है कि अब इस्लामिक कानून चलेगा। मतलब शरण देना भी बड़ा खतरनाक है कि हमारे यहाँ शरिया चलेगा। अब वो लोग बड़ी मुश्किल है, पैसे वाले सब ब्रिटिश हैं, लेकिन अब संख्या नहीं है तो वोटिंग क्या करें, तो ये चीज हो गई है। वहाँ झंडे वंडे सब हटा दिए थे वहां पर, आपने देखा था जो अच्छा, हिंदू तो झंडे, शादियां कर ली, फिर अब कोई पॉपुलेशन बढ़ा ली वहां पे, तो पॉपुलेशन बढ़ा ली, यही चीज है, अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन बढ़ाना। तो डेमोक्रेसी है वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर। सर सीरिया बहुत पावरफुल है। सीरिया पावरफुल है, सारे मुस्लिम कंट्रीज का यही है कि काफिरों को मारो, मुस्लिम की आबादी बढ़ाओ, इसीलिए वहां पर सब कुछ होता है, सबको मारना। सर आपने कहा था ना सीरिया में हर कोई बम फोड़ देता है, अब वो खराब हो गया। डेवलप ए मैकेनिज्म विच क्या करता है, वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग। सर एक बार डिबेट में बोला था ना कि अगर न्यूटन पाकिस्तान में पैदा हुआ होता तो उस पे एप्पल की जगह बम गिरा होता। वही चीज होता है। तो देख लो बेल्जियम में क्या हुआ, चूंकि डेमोक्रेसी थी, इट हैज रिजॉल्व द लिंगुअल इशू। 2 लैंग्वेज थी वहाँ बोली जाती थी, एक फ्रांस थी, एक डच थी, तो वो उसने आराम से माइनर थी, वो भी थी फ्रेंच भी थी, जर्मनी की भी थी, तो वो डच नीदरलैंड वाले बोलते थे। तो इस तरीके से इसका एग्जांपल क्या है, बेल्जियम हैज रिजॉल्व। और जो ऐसा नहीं करता है, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है या जहां बायस्ड गवर्नमेंट है, श्रीलंका की दुर्दशा हो गई, उसने सिंघली को आगे बढ़ाया, सिंघाला। सो रिजॉल्व लिंगुअल कॉन्फ्लिक्ट बाई, कैसे लिंगुअल कॉन्फ्लिक्ट हो किया, बाई डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। अगर तुम्हारे घर में ये पापा जाने से पहले 6 लोग हैं या 5 लोग हैं, अगर पूछने शिवम कौन सा टीवी चाहिए, तो तुम कह दोगे LG का ले आना, फिर चाहे वो फिलिप्स का ही ना है, तो तुमने कहा देखो हमसे पूछा तो यही बड़ी बात होती है, और ना पूछे तो फिर वो नहीं है, सब तभी सम्मान है। तो तुम किसी को डिस्कार्ड या मार्जिनलाइज नहीं कर सकते हो, तुमको वो मार्जिनलाइज कर देंगे तो तुम अगले दिन बंदूक उठा लोगे। हमको ना नौकरी दे रहे ना कुछ दे रहे, अब इस देश को हम बर्बाद कर देंगे। तो आदमी किसी को, तो हर एक को वोटिंग अधिकार दोगे, सबको सम्मान दोगे, तभी तो वो होगा। बंदूक की जगह पिचकारी उठा लेगा। ये सही बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसमें पहले गन से छेद करते हैं।
अब देखो अगला देखिए, Why do we need to conserve our forest and ठीक है, लिखा है रिजॉल्व के बाद well resolved, ठीक है, लिंगुअल कॉन्फ्लिक्ट बाय लिंगुअल कॉन्फ्लिक्ट, भाषाई विवाद को उसने लोकतांत्रिक तरीके से हल कर दिया। Why do we need to conserve our forest and why do we need? सर आपने जो फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्सेज में इतने सारे क्वेश्चन करवाए ना, उसके अंदर से आपको पता है सर एमसीक्यू आ रहा है सिर्फ। कोई बात नहीं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेना, हमने पूरा समझा दिया। फॉरेस्ट एंड और फिर इसके अंदर से भी एमसीक्यू आ रहे हैं, आगे चल के आएंगे, ये अभी के लिए आते हैं, वो टीचर ने बता दिया इसका एमसीक्यू इसका एमसीक्यू है, कोई गारंटी नहीं लेता है। कंजर्वेशन, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट, हमें अपने जंगलों की और वाइल्ड लाइफ की क्यों सुरक्षा करनी चाहिए? करनी तो चाहिए ना, जंगल अगर हमारे हैं, क्योंकि जो जंगल है वो हमारे लंग्स हैं। अब पूरे वर्ल्ड का लंग्स क्या है? अमेज़न फॉरेस्ट। यस, सो कंजर्वेशन, ठीक है, प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए, इफ वी कंजर्व our forest and wildlife, then ecological diversity, ecological diversity क्या होती है? इकोलॉजिकल जैव विविधता, है, जैव विविधता विविधता, मतलब इससे हमारे पास जो जीन बैंक है वो बना रहेगा। अगर बहुत तरीके के 10 लाख स्पीसीज होंगे और मुझे पता चल गया कि उस जानवर के डीएनए में उस अलील, वो हमें पता चल गया इसका एंटीडोट है, हमें बीमारी हो गई कोरोना की, हम कहेंगे ये जो जानवर रेंग रहा है ना मिलीपीड, इसी में एंटीडोट है, इसको कोरोना नहीं हुआ, सब मरे जा रहे जानवर, यही नहीं मर रहा, पकड़ो इसको। पहले मार दो। इसकी संतान है और इसके अंदर से जूस निकालो, सब में डालो, समझ में आई? यही एंटीडोट है। मतलब जैसे सबको फेफड़े की बीमारी हो गई जंगल में, तो जंगल में 2-4 लोग जो रहते हैं घूमने घामने वाले, वो जाएंगे देखेंगे किस कौन फुर्ती से दौड़ रहा है, उछल कूद रहा है, तो वो जो है ऐसा। गायों को बीमारी हो गई, 2-4 गायें मस्ती से झूल रही हैं, तो देखेंगे इनके और इनके डीएनए में क्या फर्क है, और इसके डीएनए में ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो बाकी गाय में नहीं है, उससे एंटीडोट प्रिपेयर किया जाएगा, बाकी गायों को लगा दिया। तो कहते हैं ना कोरोना वायरस की वो वैक्सीन के अंदर ही कोरोना होता है, मतलब डेड कोरोना, उसको डालते तो फिर बॉडी ऐसा होता है। मान लो जैसे किसी को सबको हो गया कोरोना, शिवम को नहीं हुआ, बोले 1 बोतल खून निकालो, इनको अलग कर दिया जाएगा, ये तंदुरुस्ती ठीक है। नाउ अब कंजर्वेशन से क्या होता है? If we want to conserve our wildlife, then ecological diversity, ठीक है, if we conserve our life, तो उससे ecological diversity will be maintain नहीं रहेगी। अगर मान लो तुम फॉरेस्ट को काटते चले गए, सेकंड्स लगते हैं, अगर आप छांटने में आप कितने हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर पर सेकंड कट रहे हैं, जला भी देते हैं, जला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, उससे उस जंगल में रहने वाले सारे जानवर मर जाएंगे, नेचुरल हैबिटेट मर जाएंगे, जैव विविधता नहीं खत्म हो रही है, फौना खत्म हो रहा है, वो सिटी में तो आ नहीं सकते, फ्लोरा के खत्म होने से फौना खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से इफ वी प्रिजर्व फॉरेस्ट देन आवर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फॉरेस्ट में भी तो मेडिसिनल होते हैं, फॉरेस्ट खुद जीवित चीजें हैं, क्या प्लांट जीवित नहीं है? उनकी अपनी खुद की डाइवर्सिटी है, तो वो भी जाएगी, साथ में साथ फौना की भी डाइवर्सिटी जाएगी। और वो क्यों जरूरी है? एंड बाई ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जब कन्फाइन हो जाएगी, देन आवर जीन बैंक विल बी डिप्लीटेड। जीन बैंक छोटा नहीं हो जाएगा फिर। अब जीन बैंक का मतलब जितने लोग जी रहे हैं उनका जीन हमारे पास है, हम जब चाहे उनका जीन निकाल लें। लोग मर गए, एक बार चीता मर गया समझ लो, अब चीते में जो संभावना थी किसी रोग से लड़ने की, अब उससे तुम वो नहीं पा सकते, चीता आ ही नहीं सकता कहीं से। ऐसे ऐसे करके सब जानवर मरते चले जाएं,
तो तुम उनसे जो एंटीडोट बना सकते थे, क्या अब वो बना सकोगे? तो वो जीन चला गया तुम्हारे पास से, ठीक है कि नहीं? ना इसलिए सर अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो सॉइल इरोजन ज्यादा होगा ना, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये क्या करती है, इट सपोर्ट्स वाटर, एयर एंड सॉइल। तुम अगर यमुना में से मछली निकाल लो तो यमुना का पानी गंदा हो जाएगा, क्योंकि मछलियां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खाती हैं, उसके अंदर जितना ऑर्गेनिक कचरा है या हम लोग जो डेफिकेट करते हैं सब वो खा जाएंगे, तो सब चीज खा जाती हैं। अब एक बार अगर मछलियां मर गई सर, तो उन मछलियों की गंदगी बढ़ी लेक में, और उसके बाद सारा डेफिकेशन उसमें गया। अब केजरीवाल रोज 1000 मछली डालना है, वो 3 दिन बाद मर जाती है। मछली एक बार मरने के बाद तुम्हारे डालने से कुछ नहीं हो सकता, वो होनी चाहिए। एक बार मर गई तो तुम डालोगे तो पानी इतना गंदा है, वो इतना ऑर्गेनिक मैटर है कि उस ऑर्गेनिक मैटर ने उसके अंदर की ऑक्सीजन को ही डिप्लीट कर दिया। ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए बैक्टीरिया वाटर की तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, और ऑक्सीजन को अगर डिप्लीकेट कर देंगे तो फिर क्या होगा बताओ? क्या वो जो मछलियां गई है वे सांस भी ले पाएंगी? खाना ही थोड़ी है उनको, वो इतना गंदा पानी हो गया, सांस नहीं ले पाएंगे, वो मर जाएंगे। और इस तरीके से उसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता चला जाएगा और वो पानी की झील एक दिन दलदल में परिवर्तित हो जाएगी। इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, झील की मृत्यु। इसका नाम क्या है? यूट्रोफिकेशन। सर दिल्ली में जो यमुना बची हुई है उसको साफ नहीं कर रहे थे। साफ कितना भी कर लो, मछलियां ही करती हैं, नहीं तो तुम हजारों पैसा लगा दोगे। जो चीज तुम एयर प्योरीफायर 10,000 का खरीदते हो, एक पेड़ जो है वो 10 लाख एयर प्योरीफायर के बराबर है। तो अब तुम्हारे एयर प्योरीफायर ज्यादा अच्छा है कि वो ज्यादा अच्छा है? एक बड़ा नीम का पेड़, वो एयर को ऐसा ही प्योरीफायर। तो समझ में आ गई बात कि नहीं? पीपल का भी करता है ना सर। जब मछली मर जा रही है उसमें, तो फिर मछली साफ कैसे करेंगे? मछली मर गई तो अब फिर और उसका ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता गया। तो अगर नहीं तो मछलियों की एक चेन है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, उसके पहले जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन है, उनको भी मछलियां खाएंगी। इस तरीके से पानी साफ दिखता है। हरिद्वार में जब हम लोग साधना धाम में जाते थे और बर्तन साफ करते थे तो मछलियां उछल के आती थी, हमें मालूम रहता था नीचे सब चल रही है, इतना क्लीन पानी। मछलियों के होने से वो पानी क्लीन था, क्योंकि वो मजाल है कि एक भी ऑर्गेनिक मैटर रह जाए, वो तो उनका खाना है। मछलियां रहेंगी और साफ पानी रहेगा। समझ आया कि नहीं? वो कहते हैं यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट चमकता और सतरंगी मछलियां तैरती, और उसमें मतलब आंगन में मेरे वो तैरती सतरंगी मछलियां, इतना शुद्ध पानी, और मोर नाचते आंगन, निस्दिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। अगर हम परियों के राजा होते तो ये सब होता। तो इसी तरीके से मछलियां कभी जापान के जो नाले होते हैं ना, वहाँ पे मछलियां वो लोग डालते हैं, और वहाँ का पानी इतना क्लीन होता है कि वहाँ पे मछलियां देख लो, नाले में मछलियां कितने, और फिर उसकी हार्वेस्टिंग भी हो रही, वही मछलियां खाओ। So that is will be maintained। आगे देखिए, which अगर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन होगी तो हमारा सॉइल अच्छा होगा। कभी जाओ नेशनल, सॉइल इरोजन नहीं होगा। which maintains, क्या क्या करेगा बताओ? क्वालिटी ऑफ सॉइल, एयर की भी क्वालिटी मेंटेन कर लेगा क्या? और जो जंगलों से पानी आता है वो शुद्ध पानी आएगा। ठीक है, शहरों में ही गंदा होता है, जंगल में तो होता नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज क्या है? इसलिए हमको क्या कंजर्व करना चाहिए? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। पहला कारण हुआ ये। दूसरा कारण है ह्यूमन along with ह्यूमन फॉर्म्स। ठीक है, अब वेब लाइक, ये वेब लाइक स्ट्रक्चर विद अदर मेंबर्स ऑफ फूड चेन, जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके, हम लोगों में खाद्य जाल बना हुआ है कि नहीं? ये सब अदर मेंबर्स ऑफ फूड चेन। सर ऐसा कौन सी फूड चेन है जिसमें 5 टॉपिक विच
मेंटेन बड़ा क्वेश्चन था ना, उसी में समझा उसके इकोलॉजी। मैंने सेम नोट छाप दिया। मैंने देखो वो क्या करता है, विच मेंटेन्स इकोलॉजी। वो इकोलॉजी यानी पर्यावरणीय, ये जैव विविधता है, पर्यावरण इकोलॉजिकल बैलेंस। वो क्या चीज बनाए रखता है, इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरणीय संतुलन। सर दुबई में तो पेड़ ही नहीं है, वहाँ के लोग कैसे सांस लेते हैं? होते हैं वहाँ पे एक्टर्स। संतुलन। अब देखो, इफ वी ब्रीच अवर लिमिट, यदि हम अपनी सीमाओं को क्रॉस करेंगे, then there will be ecological imbalance. There is enough for everyone's need, not for greed. If we breach our limit, अगर हम अपनी सीमाएं क्रॉस करेंगे, then क्या हो जाएगा बताइए? Then फॉरेस्ट, सर इम्बैलेंस ऑफ तो क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। इट विल क्रिएट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस whose part we are। हम ब्रीच करेंगे तो हम ही मरेंगे। आप क्या समझते हो, हमने बड़ी गंदगी फैलाई, सब प्रदूषण किया, तो अंत में हम ही मरेंगे। नहीं है? सर, हमारे बच्चे हम तो यूज करेंगे। अल्टीमेटली सर वो दिल्ली में कचरे का पहाड़ भी है सर, हाँ, दो बंदे। we will जो दिल्ली वासी हैं वो क्या कर रहे हैं कि दूसरे शहरों से 3 गुना कचरा निकालते हैं। उनको बर्गर पहले रैपर में चाहिए, फिर पॉलीथीन में चाहिए, फिर डिब्बे में चाहिए। खाने में ही उनका इतना कचरा निकल जाता है। तो आप समझ लो कि कचरा हमें कम प्रोड्यूस करना है, और हमसे 10 गुना कचरा यूएसए वाले निकालते हैं। उनको हर चीज ऐसे पैकेटाइज्ड चाहिए, रहेगी छोटी सी चीज। कचरा इतना पैदा करोगे तो कहाँ जाएगा? दिल्ली में 1000 बिल्डिंग है और उसके बीच में पेड़ वेड़ नहीं है। ठीक है, सो अब जरा देखें, इफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट मेंटेन्ड, देन आवर जीन बैंक विल गेट डिप्लीटेड। जीन बैंक डिप्लीट होने से क्या होगा? दिस इज ए ग्रेट लॉस ऑफ जेनेटिक्स। इफ बायोडाइवर्सिटी इज, उधर ही से कर लूंगा, पता है ना इतना सुंदर आदित्य, इज नॉट मेंटेन्ड, इफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट मेंटेन्ड, देन क्या होगा बताओ? देन जीन बैंक We are going to deplete. will get depleted, and it is a loss of genetics। ये जैविकी, जेनेटिक्स लोग लेते हैं कि नहीं आगे चलकर? तुम भी तो 11th 12th में जाओगे। सर आपको पता है दुबई ने ना समुद्र के अंदर उस तरह से प्लेटफॉर्म बनाया ताकि लोग खरीदे उसको। आइलैंड बना दिया ना समुद्र के ऊपर। हाँ सर, ऐसे मतलब जैसे कॉन्टिनेंट है ना वर्ल्ड के, उस शेप में बनाया था पूरा, लेकिन अभी कोई खरीद ही नहीं रहा, ऐसे ही पड़े हैं सर। खरीदेंगे लोग। सर सोचो समुद्र के अंदर मिट्टी डाल दी। अब अरे देखें, खरीदेंगे जब भाव गिर जाएंगे। एक्सप्लेन करो। बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, सर बायो, सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब से लागू होगी? अगले साल आ जाएगी किताब सबसे। सर कुछ चैप्टर हटा दिया ना, हटा दिए। उसमें क्या है कि महिमा मंडन किया गया है मुगलों का, जबकि उनके बारे में गलत बातें बताई नहीं गई हैं। सही सही हिस्ट्री नहीं बनाई गई है। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो 2 पार्टियां थी, एक कांग्रेस पार्टी थी और एक लिबरल्स। एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम की छोड़ो, लिबरल्स थे। लिबरल्स ने कहा कि हमको तुम क्या दे दो, शिक्षा व्यवस्था, और तुम शासन करो। और फिर लिबरल्स ने जब ऐसी बुक बनाई, बोला कि हम यहाँ के आगे आने वाली जनरेशन तक को करप्ट कर डालें। तो 60 साल में उसने ऐसी ऐसी किताबें छापी
कि लोग सही चीज समझ ही नहीं पाए, अब उनको समझाओ तो समझ में भी नहीं आती, वो ऐसी किताबें छापी। उसने इतिहास को डिस्टॉर्ट कर दिया, भारत के इतिहास, यानी लोग भूल ही गए कि भारत का इतिहास है। ये लिबरल का किया था। पहले न्यू पॉलिसी क्यों? देखो कांग्रेस और लिबरल्स दो थे कांग्रेस पार्टी में, तो उनमें झंझट हो रहा था। लिबरल्स ने कहा हम सत्ता से हट जाते हैं, तुम सिर्फ हमको एजुकेशन का डिपार्टमेंट दे दो, हम सत्ता से हट जाए। तो उन्होंने कहा हमें किताब लिखने का अधिकार दो, बाकी तो तुम चलाओ। और जब जिसने किताब लिखने का अधिकार लिया, आज इकोसिस्टम भी उसी का ही है। चारों तरफ जो लोग हैं ना फैले हुए, वो लिबरल्स के ही लोग हैं। जब मर्जी जहां दंगा कराते हैं, जो कराते हैं, लिबरल्स के ही लोग तो हैं। सर हम भी सरकार भले ही बीजेपी के हो, इकोसिस्टम लिबरल्स का, उससे वो लड़ रहे हैं। समझ में आया? पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन दंगा करा रहा है, अंदर ही अंदर लोग हैं। और वो पैसा किसको, कौन दे रहा है लिबरल को? चाइना, क्योंकि चाइना में भी लिबरल है। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पैसा भेज रही है, कह रही कि हम गोली नहीं दागेंगे, तुम्हारे अंदर ही अंदर से तुमको मार देंगे, कीड़े दीमक बन के खाएंगे तुमको। हाँ, भी जैसे लिबरल के लिए देश की कोई सीमा होती ही नहीं है। लिबरल को कह दो चाइना को नमस्कार करो, कर लेगा। लिबरल के लिए देश नहीं होता, उसके लिए सेल्फ फ्रीडम चाहिए बस, देश कुछ नहीं होता। अब देखो बायोस्फीयर, आज से कहते हैं उनका कोई धर्म देश जात कुछ नहीं होता। बायोस्फीयर सबसे पहले देखो क्या चीज होती है कि define biosphere. Biosphere. देखो the biosphere is made up of part where life exists. देखो biosphere is made up of the part where life exists. ये चीज होती है। तो इट कंटेन्स एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इट कंटेन्स, सारी बेल्ट नहीं, लोअर बेल्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ना। एंड हाइड्रोस्फीयर तो पूरा ही रहता है, जहां तक समुद्र की रोशनी जाती है वही है हाइड्रोस्फीयर, वहां तक जीवन है। समुद्र की रोशनी 3-4 किलोमीटर तक चली जाती है। नेक्स्ट देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। समुद्र की रोशनी से मतलब पानी के अंदर भी समुद्र की रोशनी कहीं ना कहीं तक तो जाएगी, वहां तक जीवन है। हाँ सर, अच्छा बस वहीं तक जीवन है। उसके नीचे मटेरियल सर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि बॉडी फट जाती है समुद्र के फटने उठने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मछलियां वहां बियर कर लेंगी। जाते लेकिन सी बेड जहाँ बहुत नीचा है वहां पर जीवन नहीं है। जहाँ सी बेड ऊंचा है 4 किलोमीटर तक है, 4000 मीटर तक है। 4000 किलोमीटर, 4000 मीटर। अच्छा बायोडाइवर्सिटी देखो नाउ, सर तो मछलियाँ सोती कैसे? डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सर आपको पता है डॉल्फिन कभी भी दोनों आंख बंद करके नहीं सोती, उसकी एक आंख हमेशा खुली रहती है। Existence of all kinds of plants along with all kinds of animals वो बनाता है makes biodiversity. Existence of all kinds of plants along with all kinds of animals form biodiversity. अब जरा देखें तीसरी चीज क्या है, दैट इज इकोसिस्टम। से आप क्या समझते हैं, बोलो आनंदिता। ऑल, ठीक है, इट इज ए इंडिपेंडेंट सिस्टम, ठीक है, इन विच बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सस्टेन देयर लाइफ स्टाइल। सो एंड लिथोस्फीयर क्या होता है?
लिथोस्फीयर का मतलब होता है ऊपर ऊपर की पत्थर की परत। लिथो का मतलब होता है, लिथोस का मतलब पत्थर, तो ऊपर की जो लेयर है जमीन की उसे लिथोस्फीयर कहेंगे। सर लिथोस्फीयर वो आसमान वाला नहीं नहीं, वो होता? लैंड होता है। मोनोलिथिक समझते हो? सिंगल पत्थर। मोनोलिथ समझते हो? सिंगल पत्थर। तो सिंगल पत्थर पर ही तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। ये मोनोलिथिक ही तो है, जो मैंने तुमको अलग अलग ये सब दिखाया था, ये मोनोलिथिक है। उस पत्थर पर डाई बनाई हुई मोनोलिथिक। तुम्हारा सिम कार्ड मोनोलिथिक है, समझो मत। सिंगल पत्थर पे जब कोई चीज बनाई जाए ये डाई मोनोलिथिक है। दिखाना। उसके ऊपर जो है ये सिंगल पत्थर पे कुछ बनाओ तो उसको कहते हैं मोनोलिथ। लिथ का मतलब पत्थर, मोनोलिथ। और लिथ से जो स्फीयर बन जाए, मतलब अब नहीं है पत्थर का, जैसे सिम में है तो SiO2 पत्थर होता है, बनाया तो सिलिकॉन मिट्टी वैली होती है है ना? तो उसे लिथ नहीं बोलेंगे। SiO2 मिट्टी नहीं है, पत्थर नहीं है। तो बात समझ आ गई? Quartz होते हैं। देखो इंडिपेंडेंट वैसा ही होता है। सर एन इंडिपेंडेंट सिस्टम consist of बात ना करें, consist of, देखो बात का इंतजार हम करेंगे, बंद कर दें। consist of biotic and abiotic। हम यहाँ पर ये बता रहे हैं, आप कार्बोरंडम की बात कर रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड की। अबायोटिक, ठीक है, कंपोनेंट्स विच इंटरेक्ट्स विद ईच अदर। मोची के डंडे की बात कर रहे हैं। विद ईच अदर टू सस्टेन लाइफ। ये कितने तरीके के होते हैं बोलो? 2 तरीके के, बायोटिक और चीज आपको पता है। देखो इन्होंने कितना अच्छा बताया, बोला कि एक नेचुरल इकोसिस्टम और सर आर्टिफिशियल। देखो ये ज्यादा अच्छा बोले सर आपने ये तो बताया कि किस प्रकार से निर्माण के आधार पर, लेकिन कहां पर है उसके आधार पर तो बताया नहीं। बोले टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक तो आपने छोड़ ही दिया। हाँ सर वही तो बताना चाह रहा था। और एक्वेटिक कहां से इतना सीखते हो? सर यूट्यूब। सूचना का आधार। खुद नहीं मिलता कहीं से। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो। आपसे सब सीख लेते हैं, दूसरों को पढ़ा देते हैं। और यहाँ से सीख रहे हैं, जय को जाकर पढ़ाएंगे। सर आपने ग्रुप में पेपर भेजा था क्या? आज ग्रुप में कोई टेस्ट। सर आप उस बच्चे वो 100 मार्क्स वाला ना? कब भेजा था, आधी कॉपियाँ चेक हो गई, आपकी भी है उसमें। आगे बच्चों की check हम कल दे देंगे सर सब। देना मत। सर सुनिए ना क्वेश्चन सर, आप जैकी और उस बच्चे की एक से किस क्लास लोगे? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। व्हाट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? ठीक है, जय अपने आप पढ़ता रहता है, जय का कुछ नहीं, उसको सवाल का फार्मूला बता दो कर लेता है। एरिया रिलेटेड टू सर तो वो तो मोबाइल पे बता दो। हाँ ये फॉर्मूला क्वेश्चन। देखो जो माएँ होती है बहुत कंसर्न होती हैं। सर वो बहन थी। पता नहीं बहन थी जो बात। अरे सर शुरुआत में बोला था मैं सिस्टर हूँ। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। So what is multi-purpose project? Multi-purpose river projects help in irrigation, electricity production. आंसर देखो, अगर हम रिवर पे बनाए उससे हम सिंचाई भी कर लें, बिजली भी बना लें। अगर हम एक डैम बनाए तो उससे कई समस्या लगा दें तो फिर एक्वेटिक लाइफ है, उसमें मछली पालन भी कर लें। लास्ट जहाँ तक मछली आती है वहाँ इतनी मछली है, डैम के जस्ट उधर की ओर देखोगे मछली ही मछली। हाँ सर।
सो कुछ तो गोलियां बना के खिलाते हैं ना मछली को आटे की। सर लेकिन डैम के लिए बहुत मसाला है। मैंने बाल को भगत में डैम के लिए एरिया फ्री करना पड़ता है बहुत सॉरी सारा। बाल को बोला वाला जाता मल्टीपर्पज रिवर, जैसे ये देखो ये पहाड़ है, तो इन पहाड़ और इसके पीछे भी पहाड़ है, तो यहाँ से पानी आ रहा है, तो यहाँ पर एक बिल्डिंग, एक यहाँ दीवार बना दी। यही सर डैम। जरूरी थोड़ी ना डैम पहाड़ों के बीच में। ऐसा ही बनता है डैम, बस ये बन गया डैम। ज्यादा नहीं पड़ना है, बस ये डैम बन गया, इसमें गेट लगा। सर कितना मुश्किल एक दीवार बनानी पड़ती है। सर उस बहाव को रोकना। वो सर वही वो दीवार कैसे बनती होगी जब नदी आ रही है तो दीवार कैसे और बनती सर नदी जब आती रहती है ना, कैसे रोकते तो बड़े बड़े पत्थर डाल दिए जाते हैं पे जमीन में, पहले उसको फिल किया जाता है कि वो बह के ना जा पाए। तो सिर्फ वहाँ से ड्रिलिंग कर दी जाती है। पानी जाता किधर है? हैं? पानी नहीं, कहाँ नहीं। जाता है? पानी रुक जाता है ना। देखो उसमें, रुकेगा कैसे? अब आप देखो अच्छा मुझे साइड से निकाल देते थे कि वो साइड से या तो वैसे- अल्टरनेट पाथवे बनाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन कुछ किया जाता है, लेकिन उसमें खूब लैंड फिल की जाती है कंक्रीट से। नहीं वो तो कंक्रीट से पिलर, सूखे सूखे पिलर बना के वहाँ डाले जाते हैं, अरे और देख, जब वो भर जाएगा यहाँ तो फिर बनाने उसके में बाद पानी आ रहा है, यहाँ से बहाव कर दिया, यहाँ पे बना दिया, फिर इसको बंद। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, हेल्प इन इरिगेशन। हेल्प अगर आप देखोगे यूट्यूब पे दिखाए तो आप समझोगे कि हाँ से दिखाओ ना, से दिखाओ, सर दिखाइए। से दिखाओ ना, से दिखाओ ना सबकी। सर दिखाइए। बता दे रहा। पेड़ देखना चाहिए। इरिगेशन नहीं, अमेरिका का वो प्रोजेक्ट है कि कितना सुंदर डैम है और कैसे बना है। सर टिहरी डैम का टेरी डैम नहीं, अमेरिका का दिखाएंगे। हाँ जाकर भी दिखाना। हाँ सर अमेरिका में चलेगा। वहाँ से नीला अमेरिका, रशिया अमेरिका भाई बहन है। नहीं कहाँ से भाई बहन? हमें तो लगता है तुम ही बहुत बड़े रसिया हो। मतलब रशिया मतलब देश। अच्छा जब तुम्हारे ऊपर यूक्रेन की वजह से प्रतिबंध है। छोड़ो सर, जापान ही ठीक है। कोरिया कोरिया। साउथ कोरिया। अरे चलो वहाँ हेयर कट लेने तक की तो अलाउड नहीं। सर वो सीरिया कोरियन सर आप जैसा चाहते हैं वैसे ही हेयर कट लेनी पड़ती है। सर साउथ कोरिया के हाँ बारे सर, में वहाँ पे कुछ कटोरा कट करते हैं। अच्छा है ना वो? नॉर्थ कोरिया अच्छा है। सर वहाँ पे अरे नॉर्थ कोरिया अच्छा है। अरे साउथ कोरिया की बात कर रही है। सर वहाँ पे कोई अगर 30 साल का हो जाता है ना लड़का तो उसको मिलिट्री के लिए जाना पड़ता है। हाँ वो तेरा भी तो नहीं गया। नहीं जिन चला गया यार। ये बात है। कल परसों ही गया परसों। देखो तेरे भी रिश्तेदार हैं। अरे लेडी बॉडी। की बड़ी ग्रैंड डैम प्रोजेक्ट। ये बढ़िया है। गजब ये बढ़िया है। ऐसे होते हुए बड़ी उसका पीए चला लगी। तो मिल जाता मेरे को। मजा आएगा। अब ये इतना बड़ा दिखा स्टोलन नाइल इतनी बड़ी रिवर को कोई स्टोलन नाइल लिखा था, इतनी बड़ी रिवर को कोई चुरा ले गया। हाँ सर ये वाला Celebrate best offers on beauty and grooming during Flipkart Fixing Days. हीना खान मेरे पति रेडनेक एरिया में ये क्या बात है? Dams are one of the ways we control and engineer nature. We use them to store staggering amounts of water, control flooding, and generate electricity. This is the world's largest hydropower dam, the Three Gorges Dam in China. When it was Yeah, built, largest it ever. flooded a total area of more than 156,000 acres of land with 42 billion tons of water. The sheer amount of water was enough to alter the Earth's rotation by an estimated 0.06 microseconds. इसके पानी So से in इसका spite of रोटेशन their बदल गया। extraordinary size and capacity, our dams दिन बड़े हो built जाएंगे थोड़े दिन
इतना इसने कर Dams are usually built between a water source such as a river and a valley. The valley is later converted into a reservoir or an artificial lake using either water redirected from its natural source or elsewhere. Rivers are diverted using tunnels along the side of the dam or its foundations. During the construction of these channels, soil is excavated and larger rocks are blasted with rivers are diverted using tunnels along the side of the dam or its foundations. During the construction of these channels, soil is excavated and larger rocks are blasted with explosives to clear the path for water. तो For dams मैंने built ब्लास्ट across करके उसके लिए large नया flowing पाथ बनाया, rivers, उसको simply डाइवर्ट कर constructing दिया। channels to देख रहे हो divert कैसे एक दीवार बना water दी? won't be enough. फिर उसको रोक के फिर Instead, वापस उसी dams जगह hoping से to फ्लो divert large rivers देखो उसको utilize डाइवर्ट drought मैंने भी ऐसे ही construction बताया था gets सर। built पानी on one डाइवर्ट हो गया, side of अब वहाँ the पानी नहीं river. जा रहा है। Dam construction then तो इसको proceeds in वो कर दिया। stages where water is allowed to pass through फिर वहाँ से only बंद the कर दिया। completed वहाँ portions से of बंद the करके यहाँ dam. से ले लिया, The reservoir can then be filled. इसको फिल कर दिया। Dams are either built इसके अंदर on मछलियाँ भी soil होती or हैं। rock foundations, अब depending समझ on the में आ type गया? of dam and how much water ये is क्या कर रहे हैं? intended to support. ये ऐसे ही The उसमें डाला foundation जाता है। must be rigid and strong enough to Pillars, support जमीन both the weight of the dam itself and withstand the water नींव देनी pressure पड़ेगी ना exerted फाउंडेशन। on it. Since foundations are built below the ground, pockets of soft Underground soil और or deep rock are foundation लेना sometimes पड़ता है। found during construction. They're replaced धीरे right धीरे away दीवार with बनाई डैम जाती है। बनने में कितना टाइम लगता है? दीवार वो दीवार इतनी मोटी होती है कि उस पर ट्रक नहीं चल सकता। Then any fissures or cracks are filled up आगरा right नगर away डैम में ऐसे ही with है, water to तो जहाँ prevent जहाँ पर water भी है from leaking out once the dam is complete. Going on to building the dam समझ में आ रही itself, बात? you might be wondering where all the concrete comes from. कंक्रीट का बना For होता most है dams, Now, अब देखो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट हेल्प इन इरिगेशन और क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल, पानी ज्यादा हो तो रोक लो। इसी तरीके से इनलैंड नेविगेशन, तुम्हारे पास डैम है तो पानी उसके थ्रू आ जा सकते हो, इनलैंड नेविगेशन। सर डैम टूट जाए तो थोड़ा अगर डैम टूट जाएगा तो बहुत बड़ा डिवास्टेशन है। वही। नेविगेशन सर मतलब यानी चाइना ने एक ऐसा आसाम में डैम बना रखा है जिसमें से अगर वो पानी छोड़ दे तो पूरा असम, त्रिपुरा, 2-3 राज्य टूट जाए, मतलब डूब जाए। तो फिर मोदी ने उसके ठीक पीछे सुपर डैम बना लिया। बोला कि अगर ये पानी छोड़ेगा तो हम पीछे से बंद कर देंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र उसके पहले हमारे यहाँ से चाइना जाती थी तो उसने अपने यहाँ बनाया, तो इन्होंने देखा तो पीछे सुपर डैम बना दिया। बोला तुम रोको, अगर वहां से छोड़ोगे हम पीछे से ही बंद कर देंगे, अब छोड़ो तुम पानी। ऐसा करना पड़ेगा। सर आसाम में चाइना ने कैसे डैम बनाया? वो उस ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना, वो चाइना से होके आती, तिब्बत से, तो उसने वहां बना दिया। फिर इंडिया में कहाँ बना? जो ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ से पहले चाइना जाती है और चाइना से होकर आसाम से होकर के गिरती बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। वो तो पहले यहाँ से फिर बना वहाँ के से बताइए। किया। मतलब जैसे इंडिया है तो इंडिया से यहाँ पर, ठीक है, ये तो यहाँ से ये गई जैसे, तो ये हमारे यहाँ से गई, हमारे यहाँ से चाइना गई और इधर आई। वो ऐसे आती है क्या? तो फिर क्या हम उस डैम, उसने यहाँ डैम बनाया, अब कि हम पानी छोड़ेंगे डूब जाएगा, हमने यहाँ डैम बना दिया। डबल गेम खेलता है इंडिया। तो करना पड़ेगा ना, सुपर डैम नहीं हो गया, उसने यहाँ चाइना ने बनाया, हाँ। हमने यहाँ बना कि दिया। अगर वहां से छोड़ेंगे तो वहां से हाँ, जाके तो उससे नुकसान तो हो ही जाना है। वही नुकसान क्या, हम रोक देंगे, हम सारे उसके जो स्लूस गेट हैं बंद कर देंगे। नहीं, और उसके सिर्फ पानी कहाँ से तो होगा ही ना। उतना पानी तो कर देगा, लेकिन फिर उसके बाद हम चाइना को पानी के लिए तरसा देंगे, क्योंकि चाइना में पानी नहीं पहुंच पाएगा, उससे बहुत बड़ा पानी का उसका रिजर्वायर है। तो अगर हमें उसके ऐसे इंटेंशन का पता चलता है तो हम पीछे से पानी नहीं आने देंगे, ठीक है। सर अचानक से किसी का मूड बने एकदम से बोल दिया वही बता हमें कैसे पता मतलब चलेगा? मूड बनेगा, एक यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है, तो यहाँ उससे ऊपर डैम बना दे रहा है, तो बीच का पानी उधर ही बह जाएगा। ओहो, मतलब धीरे खुद धीरे के होगी। पैर पे तो कुल्हाड़ी मार नहीं हाँ, जो पाएगा। पहले उधर का किया, फिर इधर का फ्लो को अचानक नहीं रोका जा सकता, लेकिन उस डैम को हम रोक लेंगे तो वो पानी उससे उधर से छोड़ेगा, फिर तुम्हारे यहाँ गिरा। तो
तो इसको काउंटर तो करना पड़ेगा। मिलिट्री इंजीनियरिंग कुछ भी हो, अब तो सिविल इंजीनियरिंग सर एक बार अब देखो लेजिस्लेटिव फिशरी काउंसिल की सर वो चल रही थी सर फिश, एक हाँ बोलो। सर लेजिस्लेटिव काउंसिल की सर एक बार बैठक चल रही थी, तो एक औरत बहुत हंस रही थी। हाँ। तो मोदी जी ने बोला सर वो ओम प्रकाश बिरला जी को हाँ। कि आप इन्हें रोकने के लिए मत बोलिए, रामायण के बाद आज जाके हमें ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो कौन थी? वो जो कांग्रेस की प्रवक्ता। हाँ। ठीक है, एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज। टू डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब कह रहा है ये किसका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता क्या है, इसके डिसएडवांटेज। अब देखिए तो वाटर अब इसका आंसर देखिए, मेकिंग ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाइक डैम। कोई भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाओ सर बहुत लार्ज एरिया में फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे, डीप फॉरेस्ट। इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एडवांटेज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अगर आप ऐसा करते हो तो विल डिफॉरेस्टेशन एंड हाँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल cause displacement of local people, विलेज खाली करा देते हैं। ठीक है, and imbalance in ecology, पर्यावरणीय संतुलन भी होगा। सर पहले आप डिसएडवांटेज दिखा रहे हो। वही तो वो कह ही रहा है, सर फ्लो एनी एंड imbalance in अरे दो ही पूछे। ecology, ठीक है, ये डिसएडवांटेज, फ्लो ऑफ रिवर इज अफेक्टेड। ठीक है। सो अब आगे देखिए कि दो इट फुलफिल्स, ठीक है, मैनी ऑफ आवर पर्पसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीजें हैं, इरिगेशन, और ये सारे एडवांटेज होगा। द एडवांटेजेस आर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, वो ऊपर लिख ही दिया गया है, और ये फिश इट मे बी यूजफुल For generating electricity. फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक। सही है, ये भी अच्छा होता है। वाटर सप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पस। समझ में आ गया? अब देखो इसमें और भी सवाल है, इसका भी कल कराएंगे। Thank you, sir. थैंक यू सर। यही कॉपी ले आना। Thank you, sir. Have a nice night ahead. 3:45 पर क्लास में। May you have a wonderful lunch. 3:45.